बहराइच दंगे में जो बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, ये मतलब मुस्लिम पक्ष के लोगों पर हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, लेकिन किसने राम गोपाल मिश्रा को छत पर चढ़ाने के लिए उकसाया, किस व्यक्ति ने उसको छत पे चढ़ाया, किस व्यक्ति ने गाने चलाए हिंसाजनक वाले, उन पे किसी पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। एक ही पक्ष। जय भीम दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं अंबेडकर धारा। एक बड़ी खबर लेकर के आए। जानी मानी नेत्री पूनम पंडित ने बड़ा खुलासा किया बहराइच मामले को लेकर के। उन्होंने दावा ठोका है कि दो लोग युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो वीडियो वायरल हुआ है युवकों का, उन्होंने इसमें जो दावा ठोका है कि और समय मिलता था तो बहराइच के अंदर और बहुत कुछ हो सकता था। अगर ये दावा सच है तो इन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, बल्कि जाँच होनी चाहिए कि जो बात कह रहे हैं युवक वो हकीकत है या झूठ है। अगर हकीकत है तो किन लोगों ने इनको उकसाया ऐसा करने के लिए, उन पे जांच होनी चाहिए। आरोप सिद्ध होता है तो उनको गिरफ्तार किया जाए, बड़ी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए तो देश के में इस तरीके से जिस दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है उसको रोका जा सके। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये उम्मीद करना भी बड़ा कठिन हो जाता है कि हम और आप अच्छे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बहराइच ने जो झेला है आज भी उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए क्या बोला जाए, किसके लिए क्या नहीं बोला जाए। क्यों ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है? इसलिए कि जो बहराइच में दंगे हुए, एक वीडियो छोटा सा वायरल हो रहा है जो बैठ कर के दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं कि पुलिस ने 2 घंटे के लिए ही समय दिया था, नहीं तो हम महाराजगंज को, बहराइच का जो हिस्सा है महाराजगंज, उसको पूरा जला दिए होते। दूसरी एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, बहराइच दंगे में जो बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, ये मतलब मुस्लिम पक्ष के लोगों पर हुए हैं, एक पक्ष पर मुकदमे हुए हैं, लेकिन किसने राम गोपाल मिश्रा को छत पर चढ़ाने के लिए उकसाया, किस व्यक्ति ने उसको छत पे चढ़ाया, किस व्यक्ति ने गाने चलाए हिंसाजनक वाले, उन पे किसी पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। एक ही पक्ष पे कार्रवाई की गई है, क्योंकि आप सभी को पता होगा भास्कर जो न्यूज़पेपर है, भास्कर के जो एक पत्रकार है दैनिक भास्कर के, उनकी इन्वेस्टिगेशन में 2 लोग जो है उनकी वीडियो डली हुई है। 2 लोग हैं, बोल रहे हैं कि पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे का ही हमको, पुलिस वाले 2 घंटे के लिए ही हट गए थे और उन्हीं लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महाराजगंज जल गया होता। पूनम पंडित ने साफ साफ कहा कि गोपाल कुमार मिश्रा को किसने उकसाया ऊपर चढ़ने के लिए। दूसरी बात उन्होंने साफ साफ कही है कि एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन में जो निकल कर के आया है, 2 युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंसा की बातें की जा रही हैं, गैर कानूनी बातें हैं। इन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सच ये जानना है कि वास्तव में ये जो युवक क्या हकीकत कह रहे हैं या नशे में कह रहे हैं। अगर नशे में कह रहे हैं तो वो हकीकत भी कह, नशे में भी लोग हकीकत कह देते हैं। इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या चीज़ है, हकीकत वो निकल के आनी चाहिए। लेकिन भाजपा की तरफ से आ रहा है कि वो नशेड़ी है, गंजेड़ी है। मानते हैं नशेड़ी है, गंजेड़ी है, लेकिन हर नशेड़ी गंजेड़ी झूठी नहीं बोलता। लेकिन एक कहावत बड़ी बुजुर्गों की चलती हुई आज तक आ रही है कि नशे में व्यक्ति ज्यादातर सच बोलता है। ये 2 व्यक्ति है कौन? एक इनमें जो बोल रहा है ऐसे हाथ पे कुछ मसाला टाइप मल रहा है कि कल तो हम लोग महाराजगंज में थे और 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकान जल गई, महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ जाएगा वही फूक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी करती, नहीं तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते, पूरा महाराजगंज ही जल जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का, सारे पुलिस वाले हट गए। ऐसे पुलिस वाले तो हटा ही जाएंगे जो लोग दंगा नहीं कराएंगे। उनके ऊपर अभी आपको पता होगा सुलखमान जी जो हमारे पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, पुलिस जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको करने ही नहीं दिया जा रहा। पूनम पंडित के आरोपों के अनुसार अगर ये बात सही है तो पुलिस को आखिरकार कौन नहीं काम करने दे रहा है? आखिर को पुलिस को रोक कौन रहा है? पूर्व डीजीपी का भी नाम लिया है पूनम पंडित ने, उन्होंने कहा भी बयान है कि पुलिस अपना सही काम नहीं कर पा रही है, तो कौन नहीं करने दे रहा उनको काम? इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर को पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है। अगर ये वीडियो वायरल हुआ 2 युवकों का, अगर ये बात सही है तो देश को किस तरफ ले जाना चाहती है सत्ताई सरकारें, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर।
ये पूर्व डीजीपी का बयान है। और एक चीज और, जब भी कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो दोनों ही पक्ष के लोगों के मुकदमे होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ एक पक्ष का ही व्यक्ति जो है उन्हीं पे मुकदमे, उन्हीं पे एफआईआर की गई है। कोई नफीस का बेटा है, कोई अब्दुल का बेटा है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बेटा है, और कोई मुनव का बेटा बाबू है, कोई अयूब का बेटा शमसुद्दीन है, कोई अनवर का बेटा इमरान है, कोई बग्गन का बेटा महराज है। तमाम जो एफआईआर हुई है वो सिर्फ एक पक्ष पर ही हुई है। दूसरी बात, क्या दुर्गा पूजा शराब पी के होती है, जो वो गंजेड़ी बोल रहे हैं, नशा करके होती है? जहां नशा है फिर वहां भक्ति कहाँ है? तो आप लोग जो दंगे करा करके फायदा जो लेते हैं सत्ता में बैठ करके, आप लोग इस देश को या प्रदेश को शांति से नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा, इसी मामले में बुलडोजर की कार्रवाई सामने अब आई है। नोटिस चिपकाया गया कि या तो आप अपने घर खुद तोड़ दो या फिर हम तोड़ देंगे, सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि 3 दिन में बुलडोजर चलेगा। लेकिन शुक्र है कि कहीं तो बैठे हुए हैं हमारे चीफ जस्टिस, जो इस मामले में, बहराइच वाले मामले में, उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया तो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक कोई चीज एकदम क्लियर ना हो जाए तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। बाकी के वो लोग कहाँ हैं जो ये 2 बंदे बोल रहे हैं, इन लोगों पे क्यों मुकदमा नहीं हुआ? एक ही पक्ष के लोगों पर मुकदमा क्यों हुआ? गोपाल को चढ़ाने वाले छत पर, उन पे मुकदमा नहीं हुआ है। गाने बजाने वालों पे मुकदमा नहीं हुआ है, जो डीजे में गंदे गंदे गाने बजा रहे थे। मुकदमा उन पर भी नहीं हुआ है जिन्होंने ये गाड़ियां जलाई हैं, शोरूम जलाए हैं, बहुत सारे पूनम पंडित ने जो खुलासे किए हैं उनके अनुसार एक पक्ष में ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, दूसरे पक्ष पर मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं? सब मुस्लिम नाम आ रहे हैं मुकदमों में। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार से जो अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो रुकने का काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि बुलडोजर चलाने के नोटिस दिए गए हैं कि अपना घर खुद तोड़ लो या बुलडोजर द्वारा तोड़वाए जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगा के रखी है उसको, आदेश का पालन उत्तर प्रदेश सरकार को करना होगा, ऐसा चीफ जस्टिसों ने भी निर्देश दिए हैं। उसकी वजह से अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार। ऐसा किया जाता है तो ये सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन होगा। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि आरोपी वो है, उसको चिन्हित नहीं किया जाता, तो कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये बात संवैधानिक बात है, इसको मानना होगा सरकार को। जांच होनी चाहिए कि दोषी कौन है, दोषियों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। जला दिए गए मुस्लिम पक्ष के लोगों के, बिल्कुल सही बात है। जब मैंने अपना पिछली बार लाइव किया तो बहुत लोगों को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जितना गोपाल का छत पे चढ़ना गलत था उतना गोलियां चलाना गलत था। मैंने ये बात बोली थी, तो ये बात बहुत लोगों को बुरी लगी थी, लेकिन सच बोलने से हम लोग कभी भी पीछे नहीं उठते। आज अगर एक पक्ष पे, दंगे में अगर एक पक्ष पे ही आपने मुकदमे किए, तो दूसरे पक्ष के जो लोग थे, जिन्होंने गाने चलाए, जिन्होंने गाने बनाए, उन पे क्यों मुकदमे नहीं हुए? दोनों तरफ से होने चाहिए। और कब से ऐसी शोभा यात्राओं में शराबी आने लगे, नशेड़ी आने लगे? कब से आने लगे? क्या यात्राएं नशा करके होती हैं? आप कह रहे हैं कि नशेड़ी। पूनम पंडित बार बार ये बात को दोहरा रही हैं कि एक पक्ष में मुकदमे दर्ज हुए हैं, दूसरे पक्ष में मुकदमे दर्ज नहीं हुए। कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसे गाने डीजे पर बजाया है। दूसरा, गाने बनाने वाले भी जिम्मेदार हैं। इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आप देख रहे हैं अम्बेडकर धारा। मैं प्रदीप कुमार, मध्य प्रदेश से।